एक लड़की का इंटीमेट होने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता तो उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़कर चला जाता है। तो उसने डिसाइड किया वो सारी चीज़ें ट्राई करके देखेगी। अब हम इसकी अजीब जर्नी अ नाइस गर्ल लाइक यू 2020 एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। और बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम अपनी मेन कैरेक्टर लूसी को वेडिंग के बाथरूम में देख सकते हैं। वहाँ पर वो डर्टी वर्ड्स बोलने की कोशिश कर रही थी मगर उसको बोलना आता ही नहीं। वो ये वर्ड्स चिल्लाने लग गई। ओल्ड लेडी उसे देख लेती है और ये उसके लिए बहुत एम्ब्रेसिंग था। वो ऐसा क्यों कर रही थी इसका रीज़न हमें आगे पता चलेगा। लूसी को हमेशा हर एक चीज़ परफेक्ट लगती है, इसीलिए वो हर एक चीज़ की लिस्ट बनाती है। वो एक अमेजिंग वायलिन प्लेयर भी है। वो अपने बॉयफ्रेंड जेफ के साथ इंटीमेट हो रही थी, तभी उसे एक ग्रोसरी लिस्ट की चीज़ याद आ गई। वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, तभी वो उस चीज़ का नाम चिल्लाती है। ये सुनने के बाद बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा मूड ही नहीं होता है। वो यहाँ से जाने लग गया। लूसी उसे रोकने की कोशिश करती है। जेफ ने कहा कि बाकी लड़कियां अलग होती हैं, वो ज़रा इन चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाती हैं, मगर लूसी को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। जेफ चला गया मगर लूसी उसके पीछे नहीं गई। वो वायलिन की प्रैक्टिस करने लग जाती है। जब उसकी प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती है तो वो जेफ के पास गई। जेफ अपना लैपटॉप ऑन छोड़कर सो गया था। वहाँ पर पॉन था। लूसी ने ये फर्स्ट टाइम देखा। वो जेफ को उठाकर कहती है कि ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकती क्योंकि ये सब मुझे बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। और उसने जेफ से कहा कि तुम इस तरीके से लड़कियों को जस्टिफाई कैसे कर सकते। और जेफ कहता है कि ये सब तो नॉर्मल ही है, हर एक आदमी इसको देखता है और ये एक बिजनेस है और इसमें हर कोई कमा रहा है। लूसी ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी तो जेफ ने कहा ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। जेफ लकी को चैलेंज करता है कि वो एक डर्टी वर्ड सेंटेंस में यूज़ करके दिखाए। लूसी मानती नहीं है। लूसी कहती है कि तुम डिसाइड कर लो कि तुम मेरे साथ रहोगे या ऐसे ही वीडियोस देखोगे। जेफ फिर अगले दिन लूसी को छोड़कर चला जाता है। लूसी की आज एक वेडिंग में प्ले करने की अपॉइंटमेंट थी। वहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स भी थे और वो सब वहाँ क्रेन को देखते हैं। वो बहुत ब्यूटीफुल था। लूसी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वो अपनी वेडिंग में रोने लग जाती है। और उसने अपने फ्रेंड्स को अपने ब्रेकअप का बताया। प्रिंसिला उसको कहती है कि अगर तुम इस सब में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम 40-50 साल एक आदमी के साथ कैसे रह सकती हो। हमें लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं। लूसी ने ये सब प्लान किया कि वो अब भी सब ट्राई करके देखेगी। उसने एक लिस्ट बनाई। इस लिस्ट में डर्टी वर्ड्स बोलना भी था। तो वेडिंग में ही बाथरूम में जाकर ये बोलने की कोशिश कर रही थी और यही हमें मूवी के फर्स्ट में देखा था। इस लिस्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि जैसे स्ट्रिप क्लब जाना, पॉर्न देखना। जब वो प्रैक्टिस कर रही थी तभी वॉशरूम के पास से क्रेन गुजरता है और इसने उस पर हंस दिया। लूसी कितना भी ट्राई करे ये बोल नहीं पाई। क्रेन ने ये सब देखकर वॉशरूम में आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो। लूसी कहती है हाँ सब परफेक्ट है, मैं ज़रा थक गई थी तो मैं मंतर पढ़ रही थी। मैं चाहती हूँ कि हमेशा दूल्हा दुल्हन एक साथ रहें। क्रेन उसका मजाक उड़ाता है। लूसी इम्प्रेस्ड होकर भाग गई और उस बेचारी को रात में भी अपने ब्रेकअप के सपने आते हैं। वो डर के उड़ गई और किंडर पर उसने एक डर्टी बुक बाय कर ली। पहले तो उसको इस सब में इंटरेस्ट नहीं था, बाद में उसको ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगा तो वो अपने आप को प्लीज़ करती है। अगली सुबह उसने अपने फ्रेंड्स को घर पर इनवाइट किया। फ्रेंड्स को लग रहा था कि लूसी शायद सैड है इसलिए उसको हमारी ज़रूरत है, मगर लूसी कहती है कि हम एडल्ट टॉय स्टोर पर जाएंगे। लूसी का एटीट्यूड उन्हें बहुत पसंद आता है और वो सब स्टोर पर जाते हैं। लूसी बेचारी को ये सब चीज़ें पता नहीं थी तो वो किसी और चीज़ को अपने हाथ पर बैंड समझकर बांध लेती है। ये सब करते करते उसको यहाँ पर क्रेन दिख जाता है और वो उसको कहती है कि मैं मदर्स डे का गिफ्ट यहाँ पर ढूंढ रही हूँ। क्रेन कहता है कि हाँ मैं भी यही सब कुछ कर रहा हूँ। लूसी के हाथ से उसकी लिस्ट गिर गई और क्रेन ने भी देख ली। क्रेन ने कहा ये सब कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हो। उसने एक बहुत ही बड़ा वर्ड यूज़ किया था जो लूसी को बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसको भी परफेक्ट चीज़ें अच्छी लगती हैं। लूसी ने यहाँ पर एक चीज़ लिप बाम समझकर अपने होठों पर लगाई और उसका रिएक्शन उसको आ जाता है।
क्रेन इस पर भी उसका मजाक लेता है और बाद में पूछा, क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ। लूसी को भी वो अच्छा लगा था तो उसको अपना नंबर दे देती है। लूसी को भी अब अपने फेयर्स को फेस करना अच्छा लग रहा था। वो आज रात अपने फ्रेंड्स पाउल के साथ स्ट्रिप क्लब में आई। डांस करते वक्त उसने एक लड़की को नोट दिया था जो बड़ा नोट था, तो उसके बदले में उसको चेंज चाहिए थे। उस लड़की ने उसने चेंज निकालने की कोशिश की लड़की में से, तो वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और इस बात पर उन दोनों को वहाँ से निकाल दिया जाता है। अगले दिन लूसी अपने फ्रेंड के साथ एक एक्सपर्ट से मिलने के लिए गई अपने प्लेजर के लिए। उसको वहाँ बहुत सारी चीज़ें एक्सपर्ट ने दी और इनमें से एक चीज़ लूसी ने अपने प्लेजर के लिए अपने इनरवेयर में ट्राई की। रात में सब एक पार्टी में गए। लूसी को वहाँ वायलिन प्ले करना था, मगर लूसी को एकदम वहाँ इमरजेंसी आ जाती है, तो उसने जल्दी से वॉशरूम जाना था। उसने सब प्रिंसिला को बताया। वो ये सब सुनकर बहुत हंसती है क्योंकि लूसी ज़रा एक्सट्रीम चली गई है। बाथरूम जाते जाते लूसी को फिर यहाँ क्रेन मिल जाता है। प्रिंसिला भी लूसी का मज़ा देखना चाहती थी, तो वो लूसी को क्रेन के साथ छोड़कर चली गई। क्रेन लूसी को डांस के लिए पूछता है और वो एग्री कर लेती है। डांस करने के लिए लूसी के लिए अनकंफर्टेबल था, मगर जैसे वैसे करके उसने रात बिता दी। अगले दिन उसने जेफ से मिलने का डिसाइड किया और उसने जेफ से पूछा कि मैं बेड में कैसी थी, तो उसने बताया कि तुम बहुत ही घटिया थी। फिर उसने पूछा कि क्या तुम किसी के साथ डेट पर जा रही हो, तो उसने कहा कि हाँ। तो इस पर जेफ उसके लिए बहुत ही खुश था क्योंकि वो भी किसी के साथ डेट पर जा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में लूसी किसी सेमिनार पर गई हुई थी। वो प्रिंसिला से कहती है कि मेरा एक वायलिन के लिए ऑडिशन है, वो उसके लिए फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो प्रिंसिला ने उसको कहा कि तुम ऑलरेडी परफेक्ट हो उसके लिए, वरी मत करो। प्रिंसिला पूछती है कि क्या तुम्हें क्रेन का कॉल आया था। लूसी ने कहा कि मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया है कि उसके साथ उसने कहाँ जाना है। प्रिंसिला ने कहा, मेरे पास शो की 2 टिकट्स हैं, तुम दोनों शो पर जाओ। लूसी को आइडिया अच्छा लगा। फिर वो क्रेन के साथ डिनर पर आई। डिनर पर वो दोनों अलग अलग चीज़ों के बारे में बातें करते हैं और दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा था। दोनों एक दूसरे के साथ बोर नहीं होते हैं। डिनर के बाद वो दोनों शो पर गए। वहाँ की लेडी लूसी को ही टारगेट करती है और कहती है कि तुम्हारे पास प्रॉपर सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं है। उसने क्रेन के साथ देखकर कहा कि अगर तुम इस आदमी के साथ रहो तो तुम्हें बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस आएंगे। क्रेन लूसी को घर छोड़ने के लिए आया तो उसको कहा कि हमने इन चीज़ों को नहीं मानना चाहिए। वो ऐसा दिखा रही थी कि क्रेन में उसको ज़्यादा भी इंटरेस्ट नहीं है, मगर उसी के बारे में सोच भी रही थी। अब ज़रा 1-2 दिन गुजर गए और क्रेन का कॉल नहीं आया, तो वो उसी के बारे में अपने दोस्त से बात कर रही थी और फिर क्रेन का कॉल आ जाता है। ये दोनों फिर डेट पर गए और रात में दोनों खूब इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने पर जब क्रेन का लूसी का घर देखता है तो उसको सब अजीब चीज़ें उसको नज़र आती हैं। फिर लूसी की मैटरनिटी पैंट देखे उसे लगा कि लूसी प्रेग्नेंट है। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। एक्चुअल में वो लूसी को ज़्यादा कंफर्टेबल लगे थे, इसलिए उसने बाय कर लिए थे। क्रेन जल्दी से निकल रहा था तो लूसी उसे देख लेती है। इस तरीके से क्रेन को जाता देखकर उसको बहुत बुरा लगता है और शायद वो सोचती है कि अब क्रेन चला गया है तो वो अब उसको कभी नहीं मिलेगा। वो अपने घर को देखती है कि इस लिस्ट के चक्कर में उसने सब कुछ बदल दिया था। रात में लूसी अपने फ्रेंड्स के साथ उनकी एक ओल्ड फ्रेंड से मिलने के लिए गई। उसका एक बॉयफ्रेंड था और उसी के बारे में वो बार बार बात कर रही थी। आज लूसी अपसेट है तो वो उसको डांट कर वहाँ से चली जाती है। उसका वायलिन का ऑडिशन भी पास आ रहा था तो उसने उसकी प्रैक्टिस की। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद वो ऑडिशन देकर आती है। उसे लगा कि वो बहुत अच्छा गया है। लूसी के फ्रेंड पाउल की शादी हो रही थी, इसलिए वो लास वेगास जा रहे थे। लूसी ने कहा, मुझे भी वहाँ पर चलना है, लिस्ट से एक चीज़ निकल जाएगी। पाउल ने कहा कि वहाँ पर क्रेन भी होगा, तो लूसी ने कहा कि मैं उसके सामने नहीं जाऊँगी। लूसी पाउल को ज़बरदस्त अजीब सी जगह पर लेकर जाती है। वो बेचारा बहुत शरीफ था, इसलिए वो अनकंफर्टेबल हो गया था, तो वो वहाँ से चला गया।
लूसी को वहाँ की बॉस ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लूसी ने कहा मैं यहाँ पर जॉब करना चाहती हूँ। तो फिर उस पर उसकी बॉस ने मना कर दिया। ये सब बात सुनकर पॉल ने सुनी तो वो बहुत हंसता है कि लूसी को यहाँ पर भी जॉब नहीं मिली। लूसी कहती है कि प्लीज़ इसके बारे में किसी को मत बताना। रात में ये सब बैचलर पार्टी में आए हैं, यहाँ पर सिंगिंग चल रही थी। तो पॉल ने कहा कि लूसी वायलिन बहुत अच्छा बजाती है। लूसी को सबने चेयर किया तो लूसी बहुत प्यारी ट्यून बजाती है। और इसके बाद यहाँ पर उनको क्रेन मिलता है। क्रेन ने कहा कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें फिर से कॉल नहीं किया। मुझे लगता है कि तुम सेक्स से बहुत अपसेट हो गई हो, इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती थी। लूसी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस अपने आप को प्रूफ करना चाहती थी। बस फिर क्रेन ने उसको फिर से सॉरी कहा और लूसी मान जाती है। उसके बाद ये दोनों फिर से खूब इंटीमेट होने के लिए लूसी के रूम में आ जाते हैं। क्रेन ने कहा कि मैं तुम्हारे बेबी को फिर से हर्ट नहीं करना चाहता। लूसी कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो। तो फिर क्रेन इसको इसके मैटरनिटी पैंट के बारे में पूछता है। लूसी ने कहा कि वो सिर्फ कंफर्टेबल थे, इस वजह से मैंने उनको बाय किया था। लूसी रियलाइज़ करती है कि क्रेन को लगा था कि वो प्रेग्नेंट है, फिर भी वो उसको एक्सेप्ट करता था। ये बात उसको बहुत अच्छी लगी और वो क्रेन के साथ बहुत खुश थी। एक दिन उसको अपने एक्स बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया, वो शादी कर रहा था। लूसी ने डिसाइड किया कि वो उसका बदला लेगी। जेफ हमेशा उन वीडियो में जिस लड़की को देखा करता था, लूसी ने उसी को हायर कर लिया और वेडिंग में जेफ को उसके सामने लेकर आती है। जेफ को ये बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि आज वो मैरी हो चुका है और वो आज कुछ नहीं कर सकता। यही लूसी का बदला था। और मूवी के लास्ट में देख सकते हैं कि क्रेन हर चीज़ को लेकर लूसी को सपोर्ट करता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। लूसी को भी वायलिन की एक बहुत अच्छी जॉब लग गई थी और उसी मोमेंट पर ये रोमांटिक मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।